हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चे की हलचल से आप कैसे पता लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया या फिर बेबी गर्ल को। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिला सबसे पहले यही जानने के लिए उत्सुक रहती है कि उसे लड़का होगा या लड़की होगी। और जैसे ही महिला को कुछ तीखा चटपटा खाने का मन होता है तो सोचती है शायद लड़का है, और वही मीठे की क्रेविंग होती है तो सोचती है शायद लड़की है। और वहीं दूसरे पल अगर बच्चे की हलचल जल्दी महसूस होने लगती है, बच्चा जल्दी हलचल करने लगता है, तो सोचती है शायद ये लड़का होने के सिम्टम्स है या फिर लड़की होने के सिम्टम्स है। ऐसे ही वो काफी ज्यादा सवालों में घिरी रहती है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी का जो समय होता है नजदीक आता है, उनके डिलीवरी का डेट जो होता है नजदीक आता है, तो महिला के मन में जानने की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ने लगती है कि उन्हें लड़का होगा या फिर लड़की होगी। कैसे पूछे, कैसे कोई मुझे बता दे कि मुझे क्या होने वाला है। इसलिए वो तमाम नेट पे गूगल पे सर्च वगैरह करने लगती हैं कि मुझे क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे के हलचल के ऊपर। तो बच्चे की हलचल अगर ज्यादा महसूस हो रही या फिर कम महसूस हो रही है, नाभि के ऊपर की साइड में हो रही या फिर नाभि के नीचे की साइड में हो रही है, बच्चे की हलचल किस महीने से स्टार्ट होने लगी है, कम है या फिर ज्यादा है, तो इससे आप बहुत ही आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है या फिर बेबी गर्ल को। तो आज की इस वीडियो में हम घर में बच्चे की हलचल के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो बच्चे की हलचल किस महीने में होती है, कैसी महसूस होती है, इसके बारे में हम आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। तो अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव या फिर बेटा बेटी में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं इसे बढ़ावा दे सकती हूँ। 100% जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही मिल सकती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड आप नहीं करा सकती क्योंकि ये गैर कानूनी है लिंग की जांच कराना। तो आप अल्ट्रासाउंड की मदद से तो इस बात का पता नहीं लगा सकती। हाँ, लेकिन इन लक्षणों से, इन अनुमान से, इन संकेतों से थोड़ा बहुत आप अनुमान जरूर लगा सकती हैं कि आपका होने वाला शिशु बेटा है या फिर बेटी है। तो अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करते ही प्रेग्नेंट महिला के शरीर में काफी सारे बदलाव, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिला बहुत ज्यादा परेशान रहती है। उनको उल्टी मिसली की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, वोमिटिंग की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में गैस जलन की समस्या रहती है, गैस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा मन घबराता है। ऐसी और भी कई सारी समस्याएं होती हैं जो प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में लगभग सभी महिलाओं में पाए गए हैं। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही स्टार्ट होता है, दूसरा तिमाही लगता है, तो महिलाएं जो होती हैं थोड़ी सी रिलैक्स महसूस करती हैं। थोड़ा सा उनको प्रेगनेंसी के पहली तिमाही से आराम मिलता है। तो उस दौरान जो है वो गेस करना चाहती हैं कि उनके गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके बच्चे की हलचल यानी कि आपका जो बेबी का मूवमेंट है वह आपको प्रेगनेंसी के तीसरी महीना पूरा होते ही, चौथे महीने लगते ही, यानी कि दूसरी तिमाही स्टार्ट होते ही अगर आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस होने लगी है। वैसे तो जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं तो आपको इस बात का आइडिया नहीं लगेगा कि ये बच्चे की हलचल है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि उस दौरान जो है गर्भवती महिला बहुत ज्यादा जानकार नहीं रहती है। कोई बड़ी बुजुर्ग भी बता सकती है कि ये बच्चे की हलचल है या फिर आप खुद महसूस कर रही हैं। तो उस दौरान जो है प्रेगनेंसी के दूसरा तिमाही लगते ही आपके बच्चे की हलचल हल्का हल्का सा आपको फड़फड़ाने जैसा, जैसे लगेगा कि हाँ कुछ यहाँ पे कुछ घूम रहा है, इस तरह से आपको महसूस होगा। अगर इस तरह से आपके बच्चे की हलचल फड़फड़ाने जैसा आपको पेट में महसूस हो रहा है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके बच्चे की ये मूवमेंट है। तो अगर आपके बच्चे की हलचल
आपको प्रेगनेंसी की पहली तिमाही खत्म होते ही दूसरा तिमाही लगते ही यानी कि चौथा महीना स्टार्ट होते ही अगर आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस होने लगी है, आपका बच्चे का हिलना डुलना हलचल करना किक करना आपको महसूस हो रहा है और बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, यानी कि आपका बच्चा आपको ऐसा महसूस हो रहा है कभी यहाँ कभी वहां, बहुत ज्यादा आपको महसूस होने लगी है, तो ऐसे में कहा जाता है कि महिला ने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। वहीं अगर आपके बच्चे की हलचल आपको लेट महसूस हो रही है यानी कि 5-5.5 महीने के बाद छठे महीने में अगर आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस हो रही है लेकिन कम महसूस हो रही है, अगर आप दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप पहली बार अगर माँ बनी है तो अगर आपकी पहली संतान लड़की है और दूसरी बार जो प्रेग्नेंट हुई है उसकी अपेक्षा अगर आपके बच्चे की हलचल आपके बच्चे का हिलना डुलना कम है, आपका बच्चा कम हिल डुल रहा है कम हलचल कर रहा है, तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा चंचल होती हैं, बहुत ज्यादा हलचल करती हैं और उनका जो स्पेस साइज होता है आकार होता है वो भी थोड़ा सा छोटा होता है, जिस वजह से उनको पेट में ज्यादा स्पेस मिलता है और वो ज्यादा हलचल करती हैं। और जो लड़के होते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है जिस वजह से उनको स्पेस कम मिलता है और वो कम हलचल करते हैं। तो अगर आपके बच्चे की हलचल आपको जल्दी महसूस होने लगी है, बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अगर वहीं आपके बच्चे की हलचल आपको कम महसूस हो रहा है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो इस तरह से आप घर में बच्चे की हलचल से पता लगा सकती हैं कि आपका होने वाला शिशु लड़का है या फिर लड़की है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे की जो हलचल है वह आपके पेट के निचले वाले हिस्से में यानी कि आपके पेड़ों के पास नाभि के नीचे की साइड में अगर आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस हो रही है, आपके बच्चे का हिलना डुलना हलचल करना पेट के निचले वाले हिस्से में आपको महसूस हो रहा है और खासकर आपका पेट जो है वह 8वें महीने में रह रह के बहुत अधिक कड़क होता जा रहा है, वो भी पेट के निचले वाले हिस्से में, तो ऐसे में बोला जाता है कि महिला ने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है। वहीं अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में यानी कि आपके पसलियों के पास में आपके बच्चे की हलचल आपको महसूस हो रही है, हिलना डुलना महसूस हो रहा है और नाभि के ऊपरी साइड में आपका बच्चा बहुत ज्यादा रुक के टाइट हो रहा है और फिर कुछ पल में अपने आप शांत हो जा रहा है, तो ऐसे में बोला जाता है कि महिला ने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो इस तरह से पेट के निचले वाले हिस्से में अगर आपको हलचल महसूस हो रही है तो लड़का है और पेट के ऊपरी हिस्से में हलचल महसूस हो रही है तो लड़की है। इस तरह से भी आप पता लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया या फिर बेबी गर्ल को। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में क्या होता है कि पेट बहुत अधिक कड़क होने लगते हैं जिस वजह से गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप क्या करें, जब आपका पेट बहुत ज्यादा टाइट हो जा रहा है, कड़क हो जा रहा है, तो लाल चाय बनाइए और उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए। घी का सेवन अगर आप करती हैं तो उससे आपको राहत मिलेगा और डिलीवरी में भी काफी ज्यादा लाभ होता है। तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही से घी लेना आप स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।